बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 27 अगस्त है और बुध का दिन है। बात करेंगे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के हवाले से। आप लोग मुझे कुछ चीज़ें भेज रहे होते हैं, कुछ चीज़ें शेयर कर रहे होते हैं और अपनी जो स्टोरीज़ भेजते हैं वो आप कहते हैं कि जी हमारी इजाज़त है आप दूसरों को बताएँ ताकि लोग इससे सबक हासिल कर सकें। मंडी भाउद्दीन का लड़का है, पाकिस्तान की लड़की है, बट यूके बेस्ड है। इनकी आपस में दोस्ती हुई, किस तरह इस सारे मामले को जो है वो लेकर ये दोनों आगे चले। लेकिन दोनों की ज़िंदगी किसी हद तक, मैं अगर कहूँ तो दोनों की ज़िंदगी जो है वो बर्बाद हो गई किसी हद तक। अगर मैं कहूँ, लड़का तो बिल्कुल ऐसे कि अब वो जो है लोगों से दुआओं की इल्तिजाएं कर रहा है कि यार मेरे लिए दुआ करें, मैंने वो कर दिया है जो मुझे नहीं करना चाहिए था। बहरहाल एक सबक आमोज़ मेरे पास ट्रू स्टोरी है, सच्ची ये जो है वो रुदाद है, मैंने आपको सुनानी है और ये मुझे शेयर की है किसी ने यूके से, तो मैं जो है ये आपके साथ शेयर करता हूँ। मेरी कोशिश है कि ये जो ट्रू स्टोरीज़ होती हैं वो लोगों तक पहुँचाता हूँ, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों तक स्पेशली, ताकि वो इन चीज़ों को देखें और ऐसे मामलात के ऊपर तवज्जो दें, ज़रा इन चीज़ों का ख्याल रखें। लड़का है जी मंडी भाउद्दीन का, ये जनाब होता है और इसको बहुत शौक़ होता है। आपको पता है जब ये यंग होता है बंदा तो उसके शौक़ होता है, उसके ख्वाब सुहाने होते हैं और वो ये सोच रहा होता है कि यार मुझे भी अगर कोई शहज़ादी मिल जाए, कोई गोरी मिल जाए तो मैं भी उसके साथ शादी कर लूँ। हो भी पाकिस्तानी मशरक़ी ख़ातून हो और हो भी कहीं बाहर, और वो मुझसे शादी कर ले, मैं भी बाहर चला जाऊँ, ज़िंदगी बदल जाए। बेचारा एक आम सी फैमिली का लड़का था। ख्वाब इसका यही था कि यार मैं किसी तरीके से जो है वो कोई ख़ातून मुझे मिल जाए जिससे मैं शादी कर लूँ। इसने बीए वगैरह कर लिया, पढ़ शढ़ लिया और जो है ख्वाब लेकिन इसके बहुत ऊंचे थे। आपको पता है हमारे जो मिडिल क्लास लोग होते हैं उन बेचारों के ख्वाब अक्सर व बेशतर रह ही जाते हैं और उनके ख्वाबों के रास्ते में अक्सर व बेशतर वालिदैन आ जाते हैं और वो उनका ब्याह कर देते हैं, शादी कर देते हैं। ये वालिदैन को मना करता रहा, इसने कहा कि नहीं जी मैंने नहीं करना शादी, मैं तो अपनी मुस्तकबिल संवारना है। लेकिन वालिदैन जो है ये लिखते हैं कि जी वालिदैन ने इसकी अपनी कज़न चचा की बेटी के साथ इसकी शादी कर दी। इसकी शादी हो गई, बहुत अच्छी खातून थी। हमारी मशरक़ी जो बेटियां होती हैं माशाल्लाह, अक्सर ज़ाहिर है ज़्यादातर जो है वो अपने ख़ामदों का बहुत ख्याल रखती हैं, उनसे बहुत प्यार करती हैं, बहुत सिंसियर होती हैं और बहुत लायल होती हैं अपने ख़ामदों के साथ। इसकी बीवी भी यही थी, इसकी कज़न थी, फ़र्स्ट कज़न थी। उस बेचारी ने अपनी ज़िंदगी का जो है वो पूरा जो दिन रात एक करके इसके साथ जो है उसने बहुत ज़्यादा सिंसियरिटी के साथ इसके साथ रहने लग गई और अल्लाह ताला ने इनको इस अरसे में 2 बेटियों से नवाज़ दिया। बहुत खूबसूरत बच्चियाँ इनकी पैदा हो गई। लेकिन इसके जो दिल में एक ख्वाहिश थी वो, क्योंकि ये यहाँ हल्का फुल्का काम तो ज़रूर कर रहा था, लेकिन इसके दिल में ख्वाहिश ये थी कि यार काश कि मैं किधर यूके चला जाऊँ। बहरहाल जी ये इस चीज़ में जो है इंटरेस्टेड था। तो जब बंदा किस चीज़ में इंटरेस्टेड होता है ना तो वो फिर उस हवाले से अक्सर बेशतर जो है वो कार्रवाइयाँ भी डालता रहता है। तो ये भी यही कर रहा था। अभी ये करता था कि ये ना सोशल मीडिया के ऊपर जो भी इसको कोई ये सर्च करता रहता था कि यूके की कोई ख़ातून, कोई लड़की, कोई इस तरह की मुझे मिल जाए। ये उनको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता था, गपशप लगाता था उनके साथ, कहीं से रिस्पांस मिल जाता था, कहीं से फेक लोग होते थे। बहरहाल इसका ये सिलसिला चलता रहा। हाँ, 25-26 साल की एक लड़की इसको सोशल मीडिया के ऊपर नज़र आई, फेसबुक के ऊपर। इसने उसको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी और वो ख़ातून जो है वो पाकिस्तानी थी, मुस्लिम नाम था उसका और बड़ी खूबसूरत तस्वीरें थी उसकी। उसने जनाब इसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट जो है जल्दी ना एक्सेप्ट की और आपको पता है जो शौकीन हज़रात होते हैं वो फिर देखते रहते हैं कि कुड़ी जवाब देता भी है कि नहीं। बिलाखिर जी ये हुआ कि उस खातून ने इसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की और जो ही एक्सेप्ट की तो आपको पता है आजकल मैसेंजर का एक ऑप्शन आ जाता है हेलो हाय करने का। इसने उसको हेलो हाय किया और फिर चंद घंटों के बाद जब वो खातून लॉगिन हुई और उसने मैसेंजर देखा तो उसने इसको रेस्पॉन्स कर दिया। जब उसने रेस्पॉन्स दिया तो इसके तो दिन फिर गए। मैंने कहा जी हूँ मेरा काम होने लगे। बहरहाल जी इसका जो है उसके साथ रब्ता बनने लग गया। इसने उसकी तस्वीरें देखी जो उसकी फ़ेसबुक प्रोफाइल थी। 25-26 साल की लड़की, इसकी भी एज यही थी, ज़ाहिर बात है। तो इसने उसके साथ राहो रस्म बढ़ाना शुरू कर दिए। उसको मैसेजेस करता था, खातून इसको रेस्पॉन्स करती थी मैसेजेस के ऊपर और आहिस्ता आहिस्ता इनका आपस में गुफ्तगू होने लगी। और ये मामला जो है ये मैसेजेस से व्हाट्सएप नंबर और फिर उसके बाद गुफ्तगू और बातचीत पे शुरू हो गया। बहरहाल जी अब जब ये सारी चीज़ें होने लग गई तो इसके क्योंकि माइंड में एक चीज़ थी, इसने कहा जी जाना तो मैंने है यूके। तो इसने कहा कि क्यों ना किसी तरीके से इस खातून को
इस लड़की को मैं राज़ी करूं कि ये मुझे यूके बुलवा ले। अब यहाँ पे बेचारे बीवी बच्चे हैं, उनके साथ भी ये रह रहे हैं, लेकिन इसके ख्वाबों में वो खातून है। बहरहाल इसने एक दिन उससे ज़रा बातचीत ज़्यादा की और उसको ये शो करवाता था कि यार ये उसकी बहुत केयर करता है और अगर ये वो बात ना करे तो पता नहीं इसको क्या कुछ हो जाएगा, बट ये ट्रैप कर रहा था। तो जी जनाब एक दिन ये हुआ कि इसने उससे कोई ज़ाहिर मोहब्बत वगैरह किया कि जो तुम मुझे अच्छी लगती हो, तो आगे से खातून भी उससे भी इससे इतनी बातचीत हो चुकी थी, तो उसने भी इसे कह दिया कि जी टू, ज़ाहिर बात है तुम भी मुझे अच्छे लगते हो, लव यू टू कह दिया उसने। तो जब उसने ये कह दिया तो उसने कहा ये तो काम बिल्कुल मेरा हो गया है। अब यहाँ पे इसकी जो अज़दवाजी ज़िंदगी है, इसके घरेलू मामलात जो हैं वो इसके ख़राब होने लगे अपनी बीवी के साथ, इसको बुरे लगने लगे बीवी बच्चे इसके, और इसने कहा कि यार ये क्या मुसीबत है, इनसे तो मुझे जान छुड़ानी चाहिए। बाजी ये करते कराते जो है इसका ख़ातून जो उस तरफ थी वो भी इसको ये लगने लग गया कि वो ख़ातून का मेरे साथ जज्बाती लगाव हो गया। अब ये तस्वीरों पे इनकी आपस में बातचीत होती रही, व्हाट्सएप कॉल्स चलती रही, उसको पिक्चर्स भेजती रही, ये उसको पिक्चर्स भेजता रहा, इनका आपस में अच्छा खासा हो गया। अब जनाब इसने जो है उससे कहा कि जी मैंने आपसे शादी करनी है। उसने कहा जी, ख़ातून ने कहा बिल्कुल वेलकम, मैं बिल्कुल आपसे शादी कर लेती हूँ। और इसने कहा जी मैं आपसे शादी करता हूँ, मुझे आप अच्छी लगती हैं, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। ख़ातून ने कहा ठीक है जी मैं आपसे शादी करती हूँ। इसने कहा कि जी, ख़ातून ने कहा कि मैं आपको वीडियो कॉल कर लेती हूँ, वीडियो पे बात हमने नहीं की कभी, तो मैं आपको वीडियो कॉल कर लेता हूँ। इसने कहा जी क्या ज़रूरत है मेरी, तो आपसे मैं तस्वीरें पिक्चर्स देखता हूँ और आपकी प्रोफाइल वगैरह पे आपकी पिक्चर्स होती हैं। ख़ातून ने कहा नहीं मैं फिर भी चाहती हूँ कि अब हम वीडियो कॉल पर बात क्या करें। बहरहाल जी ख़ातून ने इसको वीडियो कॉल कर दी। जब उसने इसको वीडियो कॉल की तो इसके पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई, क्योंकि ख़ातून की तस्वीर जो थी वो किसी और की थी। ये ख़ातून तकरीबन को 40-45 ईयर्स की ख़ातून थी, 46 ईयर्स की। और जो है इसने जब देखा तो इसने उसे कहा कि जी मेरी बात तो, मैं तो तस्वीरें किसी और की हैं तुम्हारे प्रोफाइल पे, तुमने इससे ज़्यादती की है, तुमने मेरे साथ धोखा किया है। तो ख़ातून ने कहा नहीं जी वो तस्वीर तो ज़ाहिर बात है जैसे प्रोफाइल के ऊपर होते हैं तो वैसे ही है, और जो है मैं वाकई तुम मुझे अच्छे लगते हो। और इसने उससे पूछा कि तुमने मेरे साथ ऐसे क्यों किया, तो उसने इसको बताया कि जी मैं इस तरह, मैं भी पाकिस्तानी हूँ और मेरी शादी हुई थी और मुझे शोहर यहाँ लाया था, लेकिन मेरा जो शोहर है मैं उससे तंग हूँ और हमारी एक बेटी है जो अब बड़ी है, और जो है मैं उससे भी ब्याह चुकी हूँ, उसकी शादी हो चुकी है, तो मैं अपने शोहर से तंग हूँ और तुम मुझे वाकई अच्छे लगते हो और कोई ऐसी बात नहीं। और मैंने वीडियो कॉल भी इसलिए की ताकि तुम्हें मैं धोखा ना दूं, बल्कि मैं तुम्हें हकीकत बता दूं। अब इसके पास कोई और चारा नहीं था, इसने 2-4 दिन उससे बात नहीं की। वो ख़ातून इमोशनल मैसेज करे इसको और इसको कहे कि यार तुम मुझे गलत समझे हो, मैं तुमसे वाकई तुम मुझे अच्छे लगते हो। इसने जहन में सोचा कि क्यों ना ये ख़ातून जज्बाती हो गई है, क्यों ना इसको इस्तेमाल करूँ। इसने भी दोबारा से उसके साथ रब्ता बहाल किया और बहरहाल इसने उसके साथ राह रस्म बढ़ाए और उसके बाद जो है इसने उसे कहा कि तुम मुझे यूके बुलाओ। उसने कहा नो प्रॉब्लम, यूके आना आसान है, कोई ऐसा मसला नहीं है, तुम ऐसे ही मुझे शादी का कह रहे हो तो जो है मैं अपने हस्बैंड से तलाक़ ले लेती हूँ और तुमसे शादी कर लेती हूँ। अभी उसने अपने हस्बैंड से तलाक़ नहीं ली थी। बहरहाल इसने उसे कहा ठीक है तुम मुझसे तलाक़ लो, मैं तुमसे शादी कर लेता हूँ। ख़ातून ने वहाँ पे अपने हस्बैंड के साथ लड़ाई शड़ाई की, उसके बाद उसने केस फाइल कर दिया। वहाँ पे यूके में जो प्रोसेस है थोड़ा टाइम लगता है, वहाँ पे उसने पुलिस कॉल कर ली, पुलिस आ गई, उसने अपना केस डाल दिया कि मेरे पे जुल्म करता है, ज़्यादती करता है, मैं इसके साथ नहीं रहना चाहती। ख़ातून को तलाक़ हो गई। ख़ातून ने वहाँ डिवोर्स ली, जो उसकी कोई इद्दत वगैरह थी पूरी की, और उसके बाद शी केम टू पाकिस्तान आई और उसने यहाँ आकर इसके साथ निकाह कर लिया, शादी कर ली। जब वो यहाँ आई तो इसने उसको बताया कि जी मैं पहले से शादीशुदा हूँ, मेरी बच्ची और बीवी हैं। उसने कहा ये तो काम ख़राब हो गया। इसने कहा कैसे? उसने कहा जी यूके में तो ये ला है कि आप 2 बीवियों वाला तो कोई सीन है नहीं, तो आपको एक काम करना पड़ेगा, आप अपनी जो पहली बीवी है उसको तलाक़ दें और बच्चों को छोड़ें। इसने कहा नो प्रॉब्लम जी, एक कड़ी गल है, असी पाकिस्तानी इस काम में तो हम माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त हैं। इसने बीवी को बताए बगैर जो है बाहर से पेपर शेपर बनाए तलाक़ के और उसमें तलाक़ लिखवाई कि जी मैंने बीवी को छोड़ दिया है, और उसके बाद जो है उसने उस खातून के हवाले कर दिए। वो खातून जो है वो वापस यूके चली गई। यूके जाके उस खातून ने इसके लिए वीज़ा अप्लाई कर दिया कि जी ये यूके आएगा, और ये जो है इसका वीज़ा लग गया। कुछ 7-8 महीने हो गए, इसका वीज़ा लग गया जनाब। ये भाई यहाँ से जब इसने तैयारी पकड़ी तो घर वालों ने कहा भाई किधर? इसने कहा जी मैं तो यूके जाना है, मैंने अपना मुस्तकबिल संवारना है। बीवी बच्चे बेचारे मिन्नतें करते रहे। उन्होंने कहा जी अब तो क्या अपनी इस उम्र में जाना है और हम सेट हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है फिनंशियली,
तो क्यों? इसने कहा नहीं जी, मैं इससे भी बहुत बेहतर ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ, बच्चों के लिए, वालिदैन के लिए, बहनों की शादियाँ करनी है। ये बहनें थी इसकी 3-4। तो बहरहाल इसने जो है कर करा के इसने उनकी बात नहीं मानी और ये यूके चला गया। जब ये यूके पहुँच गया तो 5 साल, आपको पता है वहाँ पर एक टाइम चाहिए होता है, वहाँ पे इसने 5 साल तो रहना था। और इस घर वालों को कह के गया था मैं 5 साल बाद ही आप लोगों को बुला सकूँगा जब मुझे वहाँ पे कोई स्टेटस मिल जाएगा, उसके अलावा कोई ऐसा सीन नहीं है। बहरहाल जी ये वहाँ पे चला गया। इसने जो है ख़ातून इससे वाकई मोहब्बत करती थी, वो जो यूके वाली थी, उस बेचारी ने इसके ऊपर पता नहीं अय्याशी करवाई, इसको जो पैसे ऐसे तो इसको दे दिए। इसने यहाँ पे घर वालों को सेटल किया, बाप को गाड़ी, बहन की शादी, घर चर जो भी है ना, इसने उसको कह कहलवा के सारा कुछ इससे ले लिया। और ऐसा कहा देखो मैंने तुम्हारे कहने पे अपनी फैमिली छोड़ी है तो अब तुम मुझे हेल्प करो। उस खातून ने इसको बड़ा हेल्प किया और उसने मतलब मुखलिसाना तरीके से इसको हेल्प किया। खातून वहाँ वाली जो यूके वाली थी, उसकी जो बेटी थी, वो माँ को कहती थी कि तुमने गलत किया है, तुमने मेरे बाप को छोड़ के गलत किया, लेकिन उसकी माँ नहीं मानी। बहरहाल जी ये क्योंकि इसको पता था कि मुझे जिस दिन पासपोर्ट मिला उस दिन मैं इसको भी फारिग करूँगा। टाइम गुज़रता गया जी, और टाइम गुज़रने के साथ बिल आखिर जो है वो दिन आ गया जब इसको ये लगा कि जी अब मैं इससे जान छुड़वा सकता हूँ। और पासपोर्ट वगैरह इसको जब मिला तो इसने एक दिन उस खातून के साथ लड़ाई की, बदतमीज़ी वगैरह की। और जब उस खातून ने आगे से, ज़ाहिर बात है उसने भी आगे से बातचीत की, मामलात हुए, तो इसने उसे कहना शुरू कर दिया, वही जो हम कैरेक्टर असैसिनेशन का सुनते हैं, इसने उसको कहना शुरू कर दिया कि मुझे तुमसे यही तवक्को थी, तुम जब अपने शोहर की नहीं बन सकी और तुमने मेरी खातिर उसको छोड़ दिया तो तुम मेरे साथ भी यही कर सकती हो, और तुम मेरे होते हुए भी किसी के साथ ताल्लुक़ बना सकती हो और मुझे भी छोड़ सकती हो, तो उससे बेहतर है कि मैं तुम्हें छोड़ दूँ। बहाना चाहिए था इसको। इसने जनाब उस खातून को वहाँ पे डिवोर्स कर दिया। डिवोर्स करने के बाद रे पाकिस्तान आ गया। अब इसने ये था इसको कि जी पहली बीवी बच्चों के साथ मैं वो करूँगा, रहूँगा, और सेटल हो गया, बिज़नेस वहाँ सेट हो गया था, कारोबार था, पैसे शैसे इसके पास थे, टाइम गुजार चुका था, इसको सारा कुछ मिल भी चुका था। लेकिन यहाँ आया तो यहाँ कुछ दिन ये रहा, तो उसके बाद एक दिन ये सुबह उठा तो इसके घर में पूरी पंचायत लगी हुई थी, फैमिली वाले आए हुए थे, खातून जो इसकी बीवी थी, इसके बच्चे थे, उसके वो ननहाल वाले वो सारे मौजूद थे, घर वाले मौजूद थे। इसने पूछा जी क्या मामला है? तो खातून तो रुक नहीं रही थी। उसने इसे कहा कि तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई कि तुम वापस पाकिस्तान आए हो, तुम तो 5-6 साल पहले मुझे तलाक दे चुके हो। इसने कहा नहीं मैंने तुम्हें तलाक नहीं दी। उसने तलाकनामा उठा के दे दिया कि भाई ये पेपर हैं जो तुमने यूके में जमा करवाए थे और तुम मुझे तलाक दे चुके, तो मैंने तुम्हारे साथ नहीं रहना। वो जो खातून यूके वाली थी उसने इसकी फैमिली को इसका तलाकनामा भेज दिया था जो इसने 5 साल पहले उसको दिया था पेपर्स की सूरत में। बहरहाल जी इसकी बीवी और इसके घर वालों ने कहा कि जी यहाँ से दफ़ा हो जाओ। बीवी ने कहा कि मैंने तुम्हारे साथ तो नहीं रहना, मैंने तो बच्चों के साथ रहना है। वो इसको छोड़ के चली गई। अब इसके हाथ कुछ ना आया। उधर से वो वाली बीवी भी जो थी यूके वाली, वो भी ज़ाहिर है उसकी बेटी ने और वो सारे ने उन्होंने बैचअप करवा दिया। वो वापस अपने पुराने शोहर के साथ, उसने ज़ाहिर है बीच में अगर एक और निकाह हो गया था तो उसने दोबारा शादी कर ली। और ये यहाँ अब सूरत हाल इसके साथ ये हो गई कि इसको अपने बीवी बच्चे भी छोड़ गए और एक पासपोर्ट की खातिर इसने वहाँ पे भी एक खातून के साथ ज़्यादती की और यहाँ पे भी एक खातून के साथ ज़्यादती की। लेकिन इसके हाथ कुछ नहीं आया। ये आज पछता रहा है और कहता है कि मुझे वो नहीं करना चाहिए था जो मैंने यूके वाली खातून के साथ किया और जो अपने बच्चों के साथ और अपनी बीवी के साथ किया।